हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपने लेसन का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था कि होरेस डेनबी जैसे ही चोरी करने के लिए अलमारी को खोलने लगता है, उससे छींक आने लगती हैं और वो अपने मुंह को अपने रुमाल से ढक लेता है। देन ही हर्ड ए वॉइस शी फ्रॉम द डोरवे। डोरवे होता है जो रास्ता दरवाजे की तरफ जाता है, उसको डोरवे बोला जाता है। या फिर घरों में दरवाजे की जैसी जो कंस्ट्रक्शन होती है, उसको भी डोरवे बोला जाता है। जैसे आजकल हमारे किचन के दरवाजे होते हैं जो बगैर डोर के होते हैं। तो फिर उसने दरवाजे की तरफ से एक आवाज़ सुनी। वट इज़ इट, अ कोल्ड और ही फीवर। तो वो आवाज़ क्या कर रही थी, यह क्या है, ठंड है या हे फीवर है। बिफोर ही कुड थिंक, होरेस सेड, तो सोचने से पहले ही होरेस ने कहा, हे फीवर है। एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन। स्नीज मीन चीखना, और उसने अपने आप को फिर से चीखते हुए पाया। द वॉइस वेंट ऑन। गो ऑन होता है जारी रहना, तो वो आवाज़ जारी रही, मतलब उसने बोलना जारी रखा। यू कैन क्योर इट विद ए स्पेशल ट्रीटमेंट। क्योर होता है इलाज करना, ट्रीटमेंट मीन उपचार। तुम एक विशेष उपचार के द्वारा इसका इलाज कर सकते हो। यू नो, तुम जानते हो। इफ़ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट गिव्स यू द डिजीज। जस्ट मीन ओनली, सिर्फ। इफ़ यू फाइंड आउट, अगर तुम पता लगा लो कि कौन सा पौधा तुम्हें ये बीमारी देता है, तो तुम जानते हो कि तुम एक विशेष उपचार के द्वारा इसका इलाज कर सकते हो, यदि तुम जान लो कि कौन से पौधे से तुम्हें ये बीमारी होती है। आई थिंक यू वुड बेटर सी ए डॉक्टर। वुड बेटर मीन बेहतर होगा। मुझे लगता है कि तुम्हारा, शी मीन मिलना, कि तुम्हारा एक डॉक्टर से मिलना बेहतर रहेगा। इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, सीरियस गंभीर, अगर तुम अपने कार्य के लिए गंभीर हो, अगर तुम उसे गंभीरता से लेते हो, तो तुम्हारा एक डॉक्टर से मिलना बेहतर रहेगा। आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ। जस्ट नाउ मीन अभी अभी। मैंने तुम्हें अभी अभी घर की छत से सुना था, मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी थी। इट वॉज ए क्वाइट काइंडली वॉइस, बट वन विद फर्मनेस इन इट। क्वाइट होता है शांत, काइंडली दयालुतापूर्ण, फर्मनेस होता है दृढ़ता। यह एक शांत और दयालुतापूर्ण आवाज़ थी, लेकिन इसके अंदर दृढ़ता थी। अ वुमेन वाज स्टैंडिंग इन द डोरवे। दरवाजे पर एक औरत खड़ी थी। एंड शैरी वाज रबिंग अगेंस्ट हर। रब होता है रगड़ना, और शैरी अपने आप को उससे रगड़ रहा था। शी वाज यंग, क्वाइट प्रीटी, एंड वाज ड्रेस्ड इन रेड। यंग होता है युवा, क्वाइट प्रीटी बहुत सुंदर, तो वह युवा थी, बहुत सुंदर थी, और उसने लाल ड्रेस पहनी हुई थी। शी वॉक्ड टू द फायरप्लेस एंड स्ट्रेटन्ड द ornaments there। फायरप्लेस होती है अंगीठी, स्ट्रेटन मीन सीधा करना, ornaments गहने। वह चलकर अंगीठी तक गई और वहाँ उसने अपने गहनों को सीधा किया। डाउन शैरी, शी सेड। उसने कहा, शैरी नीचे बैठ जाओ। Anyone would think I had been away for a month। Been मीन जाना, away मीन बाहर। Anyone would think, तो वो कहती है कि कोई भी सोचेगा कि मैं एक महीने के लिए बाहर चली गई हूँ। She smiled at Horace। उसने होरेस की तरफ देखकर मुस्कुराया। एंड वेंट ऑन, और कहना जारी रखा। हाउएवर, यद्यपि, आई केम बैक जस्ट इन टाइम। इन टाइम होता है समय रहते, ऑन टाइम होता है समय पर। तो यद्यपि मैं समय रहते वापस आ गई। दो, यद्यपि, आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट ए बर्गलर। एक्सपेक्ट मीन होप, उम्मीद करना। बर्गलर मीन चोर। तो यद्यपि मैं समय रहते वापस आ गई, मुझे किसी चोर से मिलने की उम्मीद नहीं थी। Horace had some hope because she seemed to be amused at meeting him. Horace had some hope।
हॉरेस को कुछ उम्मीद थी, बिकॉज शी सीम्ड मीन दिखाई दी, अम्यूज्ड खुश। हॉरेस को कुछ उम्मीद थी क्योंकि वह औरत उससे मिलकर कुछ खुश दिखाई दी थी। किस चीज़ की उम्मीद थी उसको? कि वह वहाँ से बचकर निकल सकता है। ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ़ ही ट्रीटेड हर द राइट वे। अवॉइड होता है बचना, टलना या टालना। ट्रबल परेशानी। ट्रीट मीन्स व्यवहार करना। वह परेशानी से बच सकता है यदि वह उसके साथ सही तरह से व्यवहार करे तो। ही रिप्लाइड, और उसने उत्तर दिया, आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली। फैमिली मीन यहाँ पे फैमिली मेम्बर। तो वो कहता है मुझे किसी भी परिवार के सदस्य से मिलने की उम्मीद नहीं थी। शी नोडेड। नोड होता है हाँ में सिर हिलाना। तो उस औरत ने हाँ में सिर हिलाया। आई सी वॉट एन इनकन्वीनियंस इट इज़ फॉर यू टू मीट मी। इनकन्वीनियंस होता है असुविधा। आई सी, मैं देख रही हूँ कि मुझसे मिलना तुम्हें कितना असुविधाजनक हो रहा है। वट आर यू गोइंग टू डू? तुम क्या करने वाले हो? हॉरेस सेड, हॉरेस ने कहा, माई फर्स्ट थॉट वाज टू रन। मेरा पहला विचार तो भाग जाने का था। ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट। ऑफ कोर्स होता है बिल्कुल, निश्चित रूप से, बिल्कुल तुम यह कर सकते थे। बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस। लेकिन मैं पुलिस को टेलीफोन कर दूंगी। टेलीफोन यहाँ पे एज ए वर्ब यूज़ किया गया है। एंड टेल देम अबाउट ऑल अबाउट यू, और उन्हें मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगी। दे वुड गेट यू एट वंस। गेट मीन पकड़ लेना। वे तुम्हें तुरंत ही पकड़ लेंगे। और इज सैड, आई वुड, ऑफ कोर्स। कहता है ऑफ कोर्स, बिल्कुल, आई वुड, मैं ऐसा करूँगा। क्या करूँगा? कट द टेलीफोन वायर्स फर्स्ट। पहले तो टेलीफोन की तार काट दूंगा। तो कहता है बिल्कुल, मैं पहले तो टेलीफोन की तार काट दूंगा और फिर। ही हेजिटेटेड, स्माइल ऑन हिज फेस। हेजिटेट मीन हिचकिचाना। वह हिचकिचाया, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम। मेक श्योर होता है विश्वस्त हो जाना, मीन्स अपने आप विश्वास कर लेना। मैं विश्वस्त हो जाऊंगा कि तुम कुछ समय के लिए कुछ भी ना कर पाओ। ए फ्यू आवर्स वुड बी इनफ। कुछ ही घंटे काफ़ी होंगे। शी लुकड एट हिम सीरियसली। सीरियसली गंभीरता से। वह और इसकी तरफ गंभीरता से देखती है और कहती है, यू वुड हर्ट मी। हर्ट मीन चोट पहुंचाना। तो मुझे चोट पहुंचाओगी? हॉरेस पॉज्ड एंड देन सैट। पॉज होता है थोड़ी देर रुकना। हॉरेस रुका और फिर कहा, आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू व्हेन आई सेड दैट। आई थिंक, मुझे लगता है, आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू। फ्राइटन मीन डराना। व्हेन आई सेड दैट, कहता है कि जब मैंने ऐसा कहा था तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा था। यू डिडंट फ्राइटन मी। और वो औरत कहती है, तुमने मुझे नहीं डराया। हॉरेस सुजेस्टेड, हॉरेस ने सुझाव दिया, इट वुड बी नाइस इफ़ यू वुड फॉरगेट यू एवर शॉ मी, लेट मी गो। इट वुड बी नाइस, नाइस मीन अच्छा, यह अच्छा होगा, इफ़ यू वुड फॉरगेट, अगर तुम भूल जाओ, यू एवर, एवर मीन कभी। तो वो कहता है कि यह अच्छा होगा कि तुम भूल जाओ कि तुमने मुझे कभी देखा था। लेट मी गो, मुझे जाने दो। द वॉइस वॉज सडनली शार्प। शार्प मीन तीखी, तेज। आवाज़ अचानक ही तीखी हो गई। वाई शुड आई, और कहती है, मैं तुम्हें क्यों जाने दूँ? यू आर गोइंग टू रोब मी। रोब मीन लूटना। तुम मुझे लूटने वाले थे, मेरे यहाँ चोरी करने वाले थे। इफ़ आई लेट यू गो, अगर मैं तुम्हें जाने दूँ, यू विल ओनली रोब समवन एल्स। एल्स मीन दूसरा, तो तुम किसी दूसरे को लूटोगे। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन लाइक यू। सोसाइटी, समाज, प्रोटेक्ट होता है रक्षा करना। समाज को तुम्हारे जैसे व्यक्तियों से बचाना चाहिए। तो यहाँ तक हम आज अपना लेसन पढ़ेंगे। इसके क्वेश्चंस को हाईलाइट किया गया है, उनको लिखेंगे और याद करेंगे। थैंक यू।